बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की सियासी कसरत शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सत्ता में वापसी के सपने संजोए जोर शोर से इस समय जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में आने के लिए भी रस्साकशी कर रही है। इसी बीच आज सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हुई। जेडीयू ने एक बड़ा संदेश भी दे दिया। पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी कर स्लोगन लिखा गया है, जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सवाल है कि अभी जब 2025 के विधानसभा चुनाव में वक्त है, तो फिर पोस्टर जारी कर किसे इशारा किया गया है? एनडीए में जब 2025 के विधानसभा चुनाव के नेतृत्व को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, और इसी बीच पोस्टर पर लिखा गया संदेश कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो है वो नीतीश कुमार ही हैं। पोस्टर के साथ ही एक्स पर हैशटैग में लिखा गया है, नीतीश हैं सबके फेवरेट। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए बिहार की जनता की सियासी नब्ज टटोल रहे हैं। वो यात्रा के जरिए सियासी संदेश देना चाहते हैं कि जो विकास के काम हुए हैं वो नीतीश कुमार की सरकार में हुए, यानी कि इन विकास कार्यों का जो श्रेय है वो लेकर के नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इतना अब तय माना जा रहा है कि बिहार में एनडीए में शामिल दलों ने इस बात पर सहमति जाहिर की है कि विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बेशक बीजेपी ने तमाम अटकलों को खारिज किया हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनडीए में चल रही खींचतान को लेकर के बड़ा दावा किया। उन्होंने कह दिया है कि बिहार की जनता अगर किससे नाराज है तो वह है नीतीश कुमार। इधर सियासी पंडित मानकर चल रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आएगा, चेहरे को लेकर के खींचतान, वार पलटवार और सियासी तंज का सैलाब आना भी तय है। तो नीतीश कुमार कैसे जरूरी हैं, जरा आपको ये भी समझाते हैं। 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा। आरजेडी वाले महागठबंधन में वो सम्मिलित हुए। आरजेडी जेडीयू कांग्रेस के महागठबंधन ने 178 सीटें जीती। आरजेडी की 80 सीटें जीतने के बाद भी सीएम नीतीश कुमार बने। 71 सीटें जीतने वाले नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। नीतीश ने 2017 में महागठबंधन को छोड़ दिया। नीतीश ने 2020 के चुनाव में एनडीए का नेतृत्व किया। बीजेपी को 74 और जेडीयू को 43 सीटें मिली। बीजेपी ने नीतीश कुमार का नेतृत्व को स्वीकार किया। 2022 में नीतीश एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल हो गए। 2022 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनाए गए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में वो फिर शामिल हो गए। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति डागर इस पूरे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, ये तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर है, और वैसे भी जब नीतीश कुमार को भले ही अपने ही साथ वाले लोगों को संदेश देना चाहते हैं वो जब, तो इस तरीके के पोस्टर्स लेकर आते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अम्बेडकर के मुद्दे पर भी इस समय नीतीश कुमार नाराज है, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी वो बीजेपी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल शिखा, सबसे पहले तो नीतीश कुमार की जब बात करें और बिहार के चुनाव साथ में, और साथ में अगर आगे की राजनीति की बात करें, तो कुछ चीजें साफ तौर पे समझने में जरूरी हो जाती है। मैं उम्मीद कर रही हूँ शिखा कि आपको मेरी आवाज जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है अदिति। देखिए, सबसे पहले तो बिहार चुनाव में 15 अगस्त से पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी खुद को झोंकने वाली है। लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, तैयारियों में कमी नहीं छोड़ती। लेकिन उससे पहले बात नीतीश कुमार की। आज नीतीश कुमार को दो डर है, लेकिन उस डर के पीछे नीतीश कुमार की पर्सनैलिटी को एक बार फिर बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। पहला, मायावती की तरह नीतीश कुमार अपने वोट बैंक में किसी भी तरह की जो इग्नोरेंस है वो नहीं करेंगे। वो अपने वोट बैंक से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ये समझने की जरूरत है। दूसरे नेता भले ही कर लें। और नीतीश कुमार का वोट बैंक क्या है? नीतीश कुमार का वोट बैंक है दलित, जो कि लगभग 20% है बिहार में, और लगभग 30 से ज्यादा प्रतिशत है ईबीसी, जो नया वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया है। अब आप ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जेडीयू के लिए, या ये जो गोल्डन कॉम्बिनेशन है, एक ईबीसी और दूसरा जो दलित वोट बैंक, ये दो वोट बैंक जो है ये बेहद जबरदस्त है जी। अब इसको लेकर नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। अब देखिए, नीतीश कुमार टेक्निकली अकेले, क्योंकि लल्लन सिंह की बात करें या जेडीयू के दूसरे नेता अमित शाह से बेहद करीबी हो। अब सवाल है कि अमित शाह को किन दो चीजों का डर है? पहला, नीतीश को किन दो चीजों का डर है? नीतीश कुमार को पहली जो चीज का डर है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उस लिहाज से ये पता नहीं कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे या नहीं। भले ही सम्राट चौधरी ने कह दिया हो कि नीतीश ही चेहरा होंगे, लेकिन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोसेस है उसमें वो किसी चेहरे के साथ जाते नहीं।
और उसके बाद फिर घटक दल तय करता है कि कौन बनता। और अगर बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आती है तो जाहिर तौर पे ये कंफर्म नहीं कि नीतीश ही बनेंगे। दूसरी बड़ी बात है, नीतीश अनप्रिडिक्टेबल। अभी तक ये भी माना जा रहा है कि अगर नीतीश अपनी यात्रा पर निकलते हैं उससे पहले 6 तारीख को, जैसे अमित शाह उस यात्रा में जा रहे हैं ना, अमित शाह का दौरा है बिहार का 6 तारीख को, वहां पर जाहिर तौर पे देखिए बिहार के जो लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल, और इंटेलेक्चुअल लोग भले ही कई बार रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी अमित शाह ने कहा और जिस तरह का माहौल देश भर में है, अमित शाह उसके लिए या भारतीय जनता पार्टी उस पर क्या विचारधारा रखते हैं। अमित शाह उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया कि जो मैंने कहा उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन नीतीश और नीतीश से जुड़े लोग चाहते हैं कि अमित शाह खेत प्रकट करें जो नजर नहीं आता। क्या नीतीश कुमार बात कर सकते हैं अमित शाह से? क्या आप खेत प्रकट करें? क्या जीतन राम मांझी कर सकते हैं? क्या चिराग पासवान कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। ऐसे में 6 तारीख को जब अमित शाह बिहार पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं, वो पब्लिक रैली को क्या कह के संबोधित करते हैं, अंबेडकर वाले मुद्दे को लेकर क्या संबोधित करते हैं, तो वो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं और उस यात्रा में वापस से ईवीसी जो अपना वोटर है उसको टटोल कर उसको एक बार फिर अपने साथ लाने की कोशिश है। जाहिर तौर पर चुनाव है, उस समय जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि नीतीश कुमार अपने वोट बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आगे कैसे जाते हैं, आला कमान नीतीश कुमार के बीच क्या बात होती है। नीतीश कुमार की जो वीकनेस है वो ये है, पहला, चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ा फंड की जरूरत होती है जिसमें भाजपा उनकी मदद कर सकती है। दूसरा, लल्लन सिंह से लेकर जितने भी जेडीयू के दूसरे नेता हैं वो बीजेपी कारण हो चुका है उनका। आप ये मान लीजिए जैसे कहते हैं कि दिल्ली आइट, वैसे वो बीजेपी आइट हो चुके, तो नीतीश कुमार टेक्निकली अकेले हैं। दूसरी बड़ी बात है कि सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिसके लिए उनको पलटू राम कहा जाता है, चुनाव से पहले अपने वोट बैंक को ये बताने के लिए कि मैं उनके साथ एसोसिएट नहीं होऊंगा जो अंबेडकर जी को के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं या डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं? हाँ। तो ऐसे में खुद भारतीय जनता पार्टी शरद पवार, उद्धव ठाकरे से पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं बातचीत कर रही है। इस तरह की चर्चाएं जो है मार्केट में तेज हो चुकी हैं। तो जाहिर तौर पे बिहार का चुनाव है, वहां पर ओबीसी वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ओबीसी जिससे आरजेडी का बहुत फोकस रहता है, लालू यादव का, दलित वोट बैंक, अति पिछड़ा वोट बैंक, ये सारे वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा, जो विचारधारा बहुत ज्यादा हावी है। तो ऐसे में बिहार की राजनीति गर्मा गई है, बहुत तेज है, और बिहार की राजनीति से जुड़े महाराष्ट्र से लेकर अब तक हर बातों का कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं परमुटेट कॉम्बिनेशन बिठाया जा रहा है। और वैसे भी सियासी टेम्परेचर को अदिति नीतीश कुमार से बेहतर कोई जानता नहीं है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार जितनी बार पलटते रहे हैं और जिस वजह से पलटे हैं उनको इसका फायदा जरूर हुआ।